ईरान की मदद अभी तक, और ये चाइना ने भी बोला है, रशिया ने भी बोला, और जो दूसरी कंट्रीज़ ने भी, सब ने बोला है, जो और ख़ास तौर पे नॉर्थ कोरिया ने भी बोला है कि हम लोग तो तैयार हैं उनको न्यूक्लियर वेपन्स देने के लिए भी। लेकिन ईरान ने अभी तक किसी से कोई मदद ली नहीं जो नज़र आ रहा है। हालांकि 3 चाइनीज़ एक ट्रांसपोर्ट जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाज़ जो होते हैं वो ईरान में उतरे हैं, ऐसा खबरें आ रही हैं। लेकिन अभी तक ईरान सिर्फ अपने बेसिस पे लड़ाई लड़ रहा, और इज़राइल पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, और इज़राइल ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू साहब अब ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से लड़ाई अमेरिका को, यानी कि ट्रंप साहब को लड़नी पड़ेगी। पहली बार उनके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं कि मैं ट्रंप साहब का जूनियर पार्टनर हूँ, वरना वो इज़राइल को ही बहुत बड़ा बताते थे, अपने आप को ही बड़ा बताते थे। तो अब कि आज की जो स्थिति है पूरी तरीके से ये है कि लड़ाई एक तरफा हो चुकी है। ऐसा नहीं है, जब युद्ध होता है और अच्छे इक्विपमेंट हैं इज़राइल के पास तो वो भी कुछ ना कुछ तो नुकसान करेंगे ही, और वो ख़ास तौर पे नुकसान कर रहे हैं ईरान की आम जनता का और वहाँ के हॉस्पिटल्स का। उसके जवाब में एक हॉस्पिटल पे हमला अभी भी हुआ है, लेकिन अगर आप हिट्स देखें, ये तो इज़राइल के ऊपर तो हमला हो ही नहीं सकता था ना, उनको तो कोई नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता। ये उन्होंने अपना एक भरम बना रखा था दुनिया में। तो हाइफा की सिटी पूरी गायब, मोसाद का ऑफिस गायब, बेन गुरियन एयरपोर्ट का पता नहीं है कहाँ गया, और सारी तेल अवीव में ये हो गया है कि अब ज़्यादातर लोग बंकर्स में रहते हैं। और बंकर्स की ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर आपको ये बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो बंकर्स बस्टर्स होते हैं ना, वैसे बम ईरान के पास भी बहुत हैं। तो इज़राइल की जो आम पॉपुलेशन है उन्हें वो मारना नहीं चाहते, वरना बंकर्स कोई इतने गहरे नहीं हैं कि वो उनको बमों से बचा पाएंगे। तो ये स्थिति है आज की तारीख में। इसीलिए अमेरिका को अब आर्म ट्विस्ट करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके इज़राइल अब इस्तेमाल करना चाह रहा है। लेकिन अमेरिका में इस समय लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग, मिलियंस, मतलब 10 मिलियन से ज़्यादा लोग सड़कों पे अमेरिका पे आ चुके हैं वॉर के अगेंस्ट। ये अमेरिका की स्थिति है। अब आपने जो पूछा, ये इस्लामिक जो देश, सो कॉल्ड इस्लामिक देश हैं, वो क्यों नहीं साथ आ रहे? देखिए, मैंने आपको अभी बैकग्राउंड बताया ही, इनमें सब में कठपुतली गवर्नमेंट्स हैं ज़्यादातर ज़ायनिस्टों की, और यहाँ ज़ायनिस्ट और यहूदियों में भी फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ज़ायनिस्ट होते हैं आरएसएस जैसे लोग, और जो यहूदी होते हैं वो है ब्राह्मण धर्म के पालन करने वाले लोग। ये भारत के एग्जाम्पल से, जैसे मैं आपको बताऊं, आरएसएस के कार्डर्स और ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले लोग, उसी तरीके से ज़ायनिस्ट और यहूदी होते हैं। तो आम यहूदी भी अब जिस धोखे में, जिस ज़ायनिस्ट ने उन्हें धोखा दिया था ना और बुलाया था कि यहाँ से आ जाओ, वहाँ से आ जाओ, ये तुम्हें लूट की ज़मीन मिल जाएगी, फ़िलिस्तीनियों की ये ज़मीन पे कब्ज़ा कर लो, इनके ये बाग लगे हुए हैं ऑलिव के, ये आप कब्ज़ा कर लो, इनके घर बने बनाए कब्ज़ा कर लो। वो उस प्रवृत्ति के जो लोग आए थे वो भी अब पछता रहे हैं, और अब वो अपने घर छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको बाहर भी नहीं जाना देना चाहते। तो ये कठपुतली गवर्नमेंट्स हैं जो चारों तरफ हैं, इज़राइल के चारों तरफ, जो अब्राहम एकॉर्ड्स भी करना चाहती थी, और जॉर्डन उसमें सबसे आगे है अभी। तो वहाँ की जो पब्लिक आवाम है वो भी अपने जो शासक हैं उनके पूरी तरीके से खिलाफ हो गई है। और अगर वो लोग इतना सा भी इधर उधर करेंगे तो मुझे लगता है कि हर मुस्लिम जो राष्ट्र है उसमें पब्लिक जो है वो उठ खड़ी होगी और अपने शासकों को सवाल भी पूछेगी और उनको मजबूर करेगी इस बात के लिए। वो वक्त अब आ चुका है। लेकिन ईरान जो है सिर्फ अपने देश की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो पूरा वर्ल्ड का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सबसे आसान सोल्यूशन क्या है ईरान को, हालांकि ईरान का जो एटॉमिक बम ना बनाने की वजह है वो खामेनेई साहब की, आयतुल्लाह खामेनेई साहब की एक फतवा है कि वो हमें बम बनाना ही नहीं। लेकिन अगर बम वो नहीं बनाएगा तो दूसरे कोई ना कोई देश बम बनाएगा ही, क्योंकि सुरक्षा की एक ही गारंटी है मिडिल ईस्ट में, वो है कि अपना अपना बम बनाओ। ये इज़राइल ने कम से कम 100 के आसपास बम बना के ये तय कर दिया है कि उसके सामने वही देश सुरक्षित रहेगा जो
अपना एटॉमिक बम बना लेगा तो ईरान फतवे से बंधा हुआ है, बाकी देश अभी फतवे से नहीं बने हुए, तो हर देश की ये मजबूरी है कि वो अपना अपना एटॉमिक बम बनाए अगर उसे इजराइल की बदमाशी से बचना है। तो इसीलिए एक सबसे अच्छा सोल्यूशन जो अभी आ रहा है वो ये है कि अगर बाकी सब देशों को मिडिल ईस्ट में एटॉमिक बम बनाने से रोकना है तो इजराइल के जो एटॉमिक बम्स हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था। वो भी साउथ अफ्रीका में भी एटॉमिक बम्स थे, वहाँ की भी जो एटॉमिक प्रोग्राम थे उसको निरस्त किया गया। फिर अपने आप ये गारंटी होगी कि कोई भी मिडिल ईस्ट में देश एटॉमिक बम ना बनाए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी गारंटी है या होनी भी चाहिए कि इजराइल के पास तो बम हो और बाकी किसी देश के पास अपनी हिफाजत के लिए बम ना हो। ये पॉसिबल नहीं है, ये अपने आप को धोखा देना। युद्ध में भारत का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आरएसएस और बीजेपी की सरकार की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो ज़ायनिस्ट ताकतों की जो हरकत है वो भारत में भी पूरी ताकत से इस्तेमाल हुई है। ख़ास तौर पे आरएसएस वाले तो आपको पता है ना, वो मानसिक रूप से भी ज़ायनिस्टों के जैसे ही होते हैं। तो उन्होंने पूरी एकदम गठजोड़ कर लिया है और भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इसमें। अगर आप देखें तो चाइना की जगह आज भारत होता जो इसमें एक पिवटल रोल प्ले करता, जो इस युद्ध को ख़त्म कराने में अमेरिका की भी ज़रूरत थी इस वक्त कि भारत के पास आए और रिक्वेस्ट करे ट्रम्प साहब, इस वक्त अगर कोई हमारा अच्छा प्रधानमंत्री होता तो ट्रम्प साहब को हमारे देश के आगे अभी हाथ जोड़ने पड़ रहे होते। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसीलिए पाकिस्तान के जो अभी आर्मी जो चीफ हैं मुनीर साहब को बुलाना पड़ा ट्रम्प साहब को। अगर इंडिया में कोई अच्छा प्रधानमंत्री अभी होता, अच्छी सरकार होती, तो अभी इंडिया के हाथ में सारे पत्ते होते। अमेरिका को इंडिया से बात करनी पड़ती, पाकिस्तान से नहीं। ये भारत की स्थिति इस वक्त है। हमें जो न्यूट्रल स्थिति कम से कम अपनानी थी। अगर हमें ईरान का साथ नहीं देना था तो न्यूट्रल रहना था, तो वो भी मोदी जी ने अडानी जी की वजह से इजराइल का जो साथ देना शुरू किया है वो भारत के लिए खुले आम बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि देखिए अब दुनिया में अमेरिका की ताकत कम हो रही है, बढ़ नहीं सकती। अब वो कम और कम होती ही जाएगी और ये भारत का टाइम है कि भारत ऊपर उठे और दुनिया में चाइना के सामने भारत की जगह होगी, अमेरिका की भी नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जब ऐसे हों तो क्या होगा। तो हमें अभी हमारे देश में भी मेरे ख्याल से ख़ास तौर पे जो लोग ईरान से मदद भी लेते रहे उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे उनका तो सबसे पहला काम है ना, जो डायरेक्ट फॉलोअर हैं, जो सिस्तानी साहब के फॉलोअर हैं, खामिनाई साहब के डायरेक्ट जो मर्जा हैं जो खामिनाई साहब हैं, भारत में रहने वाले बहुत से लोग उन्हें मर्जा मानते हैं और ये सब लोग पावरफुल लोग हैं। मैं खुद शिया कम्युनिटी की तारीफ़ करता हूँ भारत में, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि शिया कम्युनिटी के भी जो रिलीजियस लीडर्स हैं अभी तक सड़कों पे क्यों नहीं उतरे। तो एक तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ शिया कम्युनिटी के सारे मजहबी रहनुमाओं से कि आपस में जो भी इख्तलाफात होंगे, अगर वो मर्जा दिल से मानते हैं खमेनाई साहब को, तो उनकी जान के ऊपर हमला करने की धमकी दे दी जाए और वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट भी ना करें। तो ये मुझे बहुत हैरानी हो रही है और बहुत दुख भी हो रहा है और मैं बहुत दुखी मन से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सड़कों पे आएँ। मैं आऊँगा आपके साथ। अगर आपको किसी भी प्रकार का अंदेशा है, डर है मोदी सरकार से या आरएसएस से और बीजेपी से, तो मुझे भी बुलाएं। मैं आपके हर प्रोग्राम में आऊँगा, मैं आपके साथ आगे रहूँगा। लेकिन जब मर्जा की जान पे खतरे की बात आ रही है तो आप लोगों को सड़कों पे होना चाहिए। आप लोग होंगे तो हमारे जो बाकी जो सुन्नी हजरात हैं, वो तो हमारे जो उलमाए सू हैं 150-200, उन्होंने काबू कर ही रखा है आरएसएस और बीजेपी ने उन्हें। तो सुन्नी हजरात जो हैं वो भी प्रोटेस्ट में आना चाहते हैं। लेकिन मैं जो शिया कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर्स हैं उन सब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो प्रोटेस्ट शुरू करें। हम लोग बड़ी तादाद में उनके साथ आएंगे। लेकिन ये वक्त है इंसाफ और नाइंसाफ़ी के बीच में जंग का, हक और बातिल के बीच में जंग का। अगर ईरान इस जंग को सरवाइव करेगा तो पूरी दुनिया की जीत होगी, इसमें हर मजलूम की जीत होगी। हर देश आज़ादी से, बगैर किसी के दबाव से कि तुम ये काम नहीं करोगे हम सैंक्शन लगा देंगे, तुम वो नहीं करोगे हम सैंक्शन लगा देंगे। भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए थे क्या? भाई हमारा देश है, हम परमाणु बम बनाए ना बनाए, परमाणु प्रोग्राम करें ना करें, कौन होता है अमेरिका में बताने वाला? तो इस वक्त हक और बातिल की लड़ाई है। इसमें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है
शिया कम्युनिटी के मजहबी रहनुमाओं की है। मैं उन सब से बहुत ज़्यादा आजिज़ी से गुजारिश करता हूँ, आप लोग सड़कों पे आएँ, मुझे भी बताएं, मुझे इन्फॉर्म करें। मैं आपके हर आंदोलन में, हर प्रोटेस्ट में, अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ आप जो भी करेंगे प्रोटेस्ट, उसमें मैं आपके साथ साथ रहूँगा।